कि वहाँ जो बैठे होंगे, आप सिर्फ देखे होंगे टीवी पे तो आपको इतना लगा, और वहाँ जो फिजिकली वहाँ लाइव जो देख रहे होंगे, वहाँ मौजूद थे, उन महिलाओं पे कितना असर होता होगा? यही बात का तो हमको अफसोस है कि हम जब टीवी देख रहे थे, अकेले में थे, और जब हमको इतना ख़राब लगा, शर्म महसूस हो रहा था, तो वहाँ जो जितनी दीदी भैया जो बैठे हुए थे, और कोई भी बात हो रहा था तो उसमें पुरुष भी थे, महिला भी थी, तो दीदी सबको कितना मैंने शर्म महसूस है। इस तरह का बयान ललन सिंह जी जो थे, वो भी ऐसे इस तरह से बयान दे रहे थे कि हम अपने बाल बच्चा की शादी करते हैं वंश बढ़ाने के लिए। मैं यही बात तो ललन सिंह जी से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपने बच्चे बेटी की शादी किए, बेटा बेटी का, तो क्या ये बात सिखा के अंदर भेजे? प्रधानमंत्री जी कहीं भी अगर कोई बेटी के बारे में होता है तो प्रधानमंत्री जी क्या खुश होते हैं और कहते हैं शाबाश जाओ करो, ये गलती करो, कभी बोलते हैं? कहीं भी होता है तो प्रधानमंत्री जी को जब मालूम होता है तो ये बात जरूर वो बोलते हैं कि ऐसा बात नहीं होना चाहिए, एक्शन लेने के लिए मंत्री जी को कहते हैं। और जिस राज्य में होता है उस राज्य के मंत्री को जरूर वो बोलते हैं कि आप एक्शन में रहिए। ये थोड़े बोलते हैं कि हो रहा है बहुत अच्छी बात है, ताली बजाते हैं क्या प्रधानमंत्री जी? मोदी जी ताली मारते हैं कभी किसी बेटी का रेप होता है तो, या कहीं पे किसी? तो एक्शन होना चाहिए ना, जिस तरह से एक्शन होना चाहिए वो एक्शन तो अभी तक नहीं दिख रहा है। ब्रजभूषण सिंह वैसे ही अभी भी इस तरह का आ जाने का पीछे आखिर कारण क्या हो सकता है? हो सकता है गांजा का नशा ज़्यादा चढ़ गया होगा, ज़्यादा फूक ले लिए होंगे। ऐसे पहले से जानते थे कि गंजेरी हैं, लेकिन कल प्रूफ कर दिया कि हम सही में गंजेरी के लोगों के द्वारा ये आरोप डायरेक्ट बीजेपी पे, चूंकि बीजेपी ज़्यादा हमलावर है, तो बीजेपी पे ये आरोप लगा रही है कि जब देश की बेटी जंतर मंतर पे बैठी हुई थी, जब उसके साथ रेप किया गया था, इस तरह का आरोप जो है बीजेपी के सांसद पे लगता है, ब्रजभूषण सिंह पे, तो उस समय ये लोग जो है चुप रह जाते हैं। आखिर क्यों? जब होना चाहिए तो सब के साथ जो है इसी तरह का होना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। देखिए, गलत हमेशा गलत है और सही हमेशा सही है। वो रेप, जहाँ रेप हुआ तो उसको कोई भी नहीं बोलेगा कि सही हुआ। अगर रेप हुआ है तो कोई भी नहीं बोलेगा कि सही हुआ। तो आप जदयू वाले हरदम आप लोग पॉलिटिक्स घुसाते हैं, तो आप जदयू वाले ही सिर्फ उठाते उसका आवाज़, पूरा धरना प्रदर्शन आप ही सब कुछ कर लेते उसी समय। आपको तो कोई नहीं मना किया था ना। अभी आप बीजेपी पर आरोप, जैसे कि हमको बीजेपी वाले गिरिराज सिंह जैसे हमको फ़ोन किए कि सुनीता जी, सुमन जी, आप ऐसे बोलिएगा जदयू के बारे में, ऐसा आप लोग फिर बात नशा के खिलाफ बात करें और उसके बारे में आप कह रहे हैं जो नशा, तो नशा उनका पहले कोई इतिहास इस तरह का रहा है क्या? बराबर सुनते थे कि गांजा पीते हैं, गांजा क्या नशा मुक्ति आप बोल रहे हैं? कहाँ नहीं आपको शराब मिल रहा है? बिहार में तो शराबबंदी बोल रहे हैं लागू है, प्रशासन काम कर रहा है। प्रशासन काम कर रहा है और किसके घर में शराब नहीं मिल रहा है? कहाँ नहीं, कौन नहीं शराब पीने वाला भी क्या बंद हो गया है? घरे घर डिलीवरी, होम डिलीवरी हो रहा है, तो घर को पहुँचा दे रहा है। कैसे शराब मुक्ति हो गए? उनका खाली बोल देने से नहीं होता है, ज़मीन पर उतर के नीतीश जी को देखने बोलिए कि शराब अभी भी पी के रोड पर लोग बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? और क्या, और जो 300 में मिलता था अब 600 में मिलने लगा और महिला परेशान है। जी नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय में है और पिछले दिनों जो है बिहार के मुख्यमंत्री जी का बिहार के सबसे बड़े महापंचायत में एक ऐसी असंसदीय भाषा का प्रयोग उनके द्वारा हो जाता है कि बिहार की पूरी राजनीति जो है वो उसमें उबाल आ जाता है और उसका प्रतिक्रिया ऐसा होता है कि जहाँ तहाँ जो है मुख्यमंत्री के विरोध में लोग जो है सड़कों पे उतर आते हैं। आज हमारे साथ सुमन जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे, जब वो इस तरह का बयान दे रहे थे, वो बयान क्या, उसको किस नज़रिए से देखते हैं, पहले हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री जी के बयान को आप कैसे देखते हैं? जितनी भी बिहार के महिला हैं सभी को ठेस पहुंचा है दिल पर। ऐसी अभद्र भाषा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये सरक्षाप भाषा है था जो इतने ऊंचे पद पर रहते हुए, जो सर्वोच्च स्थान है, बिहार की जनता जी चुन के भेजी है उनको, उस पर वो खड़े अब नहीं उतर रहे हैं। ऐसी भाषा उनको नहीं बोलना चाहिए था। और जितने भी उनके नेता हैं, जो उनके दल के हैं या उनके कांग्रेस भी हैं जो उनके सपोर्ट में हैं, कोई भी अभी तक ये अपना मन से माफ़ी मांगने के लिए शुरू में उनको नहीं बोला गया। जब ये इस प्रकार का परेशानी जब हो गया, जब सब बोलने लगे कि माफ़ी मांगना चाहिए, गलत बात हुई, अपना मन में उनको कभी फील नहीं हुई कि हम गलत बात बोले हैं। क्योंकि अगर जिनको फील हो जाता उस समय, तो उसी समय बोलते ही हुए ही अपने आप को माफ़ी मांगते कि मेरा जबान फिसल गया, मैं गलती से इस बात बोल दिया हूँ, अब मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, वो 12 घंटे 8 घंटे इंतज़ार किए कि पब्लिक क्या बोल रहा है, उसके बाद वो माफ़ी भी मांगे। माफ़ी भी मांगने का तरीका था जैसे कि हम लोग एहसान कर रहे हैं महिला पर, जो हम अपने सबको वापस लेते हैं, हम माफ़ी मांग रहे हैं। आप लोग को ऊपर से आदेश आया होगा क्या? महिला साहब को ऊपर से आदेश, ऊपर का मतलब क्या हुआ? अच्छा, वापस लेने की बात हुई। यदि मैं कोई चीज़ बोल दूं तो क्या वो वापस आ सकता है? ऐसा संभव है? कभी नहीं। बात जबान से
कभी जो निकल गया वो कभी वापस नहीं आएगा, भले आप माफ़ी मांग लिए, लेकिन ये बात कभी मिटने लायक है? सभी महिला के दिल पर छप चुकी है। वो बार बार जब भी मुख्यमंत्री आए दिन और दूसरे भी मुख्यमंत्री अगर आ गए तो ये मुख्यमंत्री वाला चर्चा कभी ना कभी चलेगा ही कि वो मुख्यमंत्री जी ये बात बोल के गए थे। तो ये भूलने वाली बात कहाँ से हुई? खाली सॉरी बोल देने से नहीं हो जाता है। अच्छा, ऐसा ये चीज़ तो इनका छवि नहीं था, चूँकि एक समाजवादी छवि उनका रहा है, सभी लोगों के बीच में उनका पैठ रहा है, लेकिन अचानक इस तरह का आ जाने का पीछे आखिर कारण क्या हो सकता है? हो सकता है गांजा का नशा ज़्यादा चढ़ गया होगा, ज़्यादा फूंक ले लिए होंगे। ऐसे पहले से जानते थे कि गंजेरी हैं, लेकिन कल प्रूफ कर दिया कि हम सही में गंजेरी हैं। कल तो प्रूफ करके ही दिए ना। ऐसा बात आपको लगता है कि ऐसा बात बोलना चाहिए विधान परिषद में इतनी महिला के सामने और पुरुष के सामने? और वो 2-3 बार रिपीट करना चाहते थे। अगर उनको कोई नहीं रोकता, हमको जैसे मैं टीवी देख रही थी और हमको लग रहा था कि पीछे से उनको कोई रोकने की कोशिश किया तब वो रुके हैं, नहीं तो वो बयान वो बराबर देते ही रहते और क्या क्या बोलते पता नहीं। आप कह रहे हैं वो गांजा पी के, तो वो तो पूरे बिहार में जो है नशा मुक्ति का अभियान चला रहे हैं, समाजवादी छवि उनका था। तो अब फिर अगर जो आदमी नशा के खिलाफ बात करे और उसके बारे में आप कह रहे हैं जो नशा, तो नशा उनका पहले कोई इतिहास इस तरह का रहा है क्या? बराबर सुनते थे कि गांजा पीते हैं, गांजा क्या नशा मुक्ति आप बोल रहे हैं? कहाँ नहीं आपको शराब मिल रहा है? बिहार में तो शराबबंदी बोल रहे हैं लागू है, प्रशासन काम कर रहा है। प्रशासन काम कर रहा है और किसके घर में शराब नहीं मिल रहा है? कहाँ नहीं, कौन नहीं शराब पीने वाला भी क्या बंद हो गया है? घरे घर डिलीवरी, होम डिलीवरी हो रहा है, तो घर को पहुँचा दे रहा है। कैसे शराब मुक्ति हो गए? उनका खाली बोल देने से नहीं होता है। ज़मीन पर उतर के नीतीश जी को देखने बोलिए कि शराब अभी भी पी के रोड पर लोग बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? और क्या, और जो 300 में मिलता था अब 600 में मिलने लगा और महिला परेशान है। तो महिला लोग ही तो शराबबंदी के लिए आवाज़ भी उठाई थी ना। बंदी के लिए आवाज़ ये बोली थी थोड़े कि 300 की 600 में और बेचिएगा। मिल तो रहा है, बंदी की फुल बंदी होना चाहिए। ऐसा थोड़े है कि चोरा के बेचना चाहिए और पति खरीदबे करेंगे तो पत्नी तो परेशान रहबे करती है। कहाँ बंदी हो गया? बंदी का मतलब टोटल बंदी होना चाहिए था। तो होम डिलीवरी हो रहा है, अभी पीने का मन है, बोलिए हम आपको मंगा दें। हम लोग तो नशा के विरोध में है, तो हम लोग नहीं पीते हैं। बोलते कि नीतीश जी बंद कर दिए तो नहीं मिलता, तब ना जानते कि एकदम से बंद हो गई कोई चीज़। अच्छा, एक चीज़ और देखे हैं, जब मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं और उनके सपोर्ट में महागठबंधन के तमाम नेता आ जाते हैं, अचानक आ जाते हैं, जो भाई सेक्स एजुकेशन पे वो बात कर रहे थे, लोग जो है जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो, तो क्या ये लहजा कहीं से सही था लोगों का? क्या ये चाटुकारिता नहीं है? ये पूरी चाटुकारिता है। इस तरह का बयान ललन सिंह जी जो थे वो भी ऐसे इस तरह से बयान दे रहे थे कि हम अपने बाल बच्चा की शादी करते हैं वंश बढ़ाने के लिए। मैं यही बात तो ललन सिंह जी से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपने बच्चे बच्ची की शादी किए बेटा बेटी का, तो क्या ये बात सिखा के अंदर भेजे थे? आप सिखाए थे कि कोई चीज़ का अपना अपना लहजा होता है कि पति पत्नी का रिश्ता क्या है, बाप बेटी का रिश्ता क्या है? आप कभी अपने बच्चे को समझा के ललन सिंह जी भेजे थे अंदर? जो ये बोल रहे हैं कि बाल बच्चा परिवार, ये सभी कोई जानता है कि बाल बच्चा की शादी करते हैं वंश बढ़ाने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल करके नहीं बताया जाता है और ऐसे समझा के नहीं, अभद्र भाषा में समझा के नहीं भेजा जाता है, बोला जाता है। दूसरी तरफ ये भी चीज़ है, अब महागठबंधन के लोगों के द्वारा ये आरोप डायरेक्ट बीजेपी पे, चूँकि बीजेपी ज़्यादा हमलावर है, तो बीजेपी पे ये आरोप लगा रही है कि जब देश की बेटी जंतर मंतर पे बैठी हुई थी, जब उसके साथ रेप किया गया था, इस तरह का आरोप जो है बीजेपी के सांसद पे लगता है, बृजभूषण सिंह पे, तो उस समय ये लोग जो है चुप रह जाते हैं। आखिर क्यों? जब होना चाहिए तो सब के साथ जो है इसी तरह का होना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। देखिए, गलत हमेशा गलत है और सही हमेशा सही है। वो रेप, जहाँ रेप हुआ तो उसको कोई भी नहीं बोलेगा कि सही हुआ। अगर रेप हुआ है तो कोई भी नहीं बोलेगा कि सही हुआ। तो आप जदयू वाले हरदम आप लोग पॉलिटिक्स घुसाते हैं, तो आप जदयू वाले ही सिर्फ उठाते उसका आवाज़, पूरा धरना प्रदर्शन आप ही सब कुछ कर लेते उसी समय। आपको तो कोई नहीं मना किया था ना। अभी आप बीजेपी पर आरोप, जैसे कि हमको बीजेपी वाले गिरिराज सिंह जैसे हमको फ़ोन किए कि सुमिता जी, सुमन जी आप ऐसे बोलिएगा जदयू के बारे में। ऐसा आप लोग फी बात पे पॉलिटिक्स घुसा कर आप कहिए ना जदयू है, आप जदयू है। जब वो रेप हुआ तो उस समय आप ही उठिए उस पर बोलने के लिए। आपके पूरा बिहार में जदयू का ही अभी शासन चल रहा है, तो आप सभी महिला पुरुष जितने भी हैं, नेता मंत्री, सब आगजनी जो करना आप करिए। उनका ये कहना था कि आज हमारे शब्दों से ठीक है आहत हुआ, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, ये मुख्यमंत्री खुद कहते हैं। और इसी मैटर पे मुख्यमंत्री की जो भाषा थी वो कहीं से सही नहीं थी, लेकिन इसी में कूद पड़ते हैं प्रधानमंत्री। जब एक प्रधानमंत्री कूद जाते हैं इस तरह की सिर्फ भाषा से, और जहाँ घटना होता है बेटी के साथ उसमें प्रधानमंत्री का एक भी स्टेटमेंट नहीं आता है, तो इस चीज़ को लेकर उनका सवाल था ना। क्या प्रधानमंत्री जी कहीं भी अगर कोई बेटी के बारे में होता है तो प्रधानमंत्री जी क्या खुश होते हैं और कहते हैं शाबाश जाओ करो, ये गलती करो? कभी बोलते हैं?
कहीं भी होता है तो प्रधानमंत्री जी को जब मालूम होता है तो ये बात जरूर वो बोलते हैं कि ऐसा बात नहीं होना चाहिए, एक्शन लेने के लिए मंत्री जी को कहते हैं। और जिस राज्य में होता है उस राज्य के मंत्री को जरूर वो बोलते हैं कि आप एक्शन में रहिए। ये थोड़े बोलते हैं कि हो रहा है बहुत अच्छी बात है, ताली बजाते हैं क्या प्रधानमंत्री जी? मोदी जी ताली मारते हैं कभी किसी बेटी का रेप होता है तो, या कहीं पे किसी तो एक्शन होना चाहिए ना, जिस तरह से एक्शन होना चाहिए वो एक्शन तो अभी तक नहीं दिख रहा है। ब्रजभूषण सिंह वैसे ही अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। अब देखिए उनके खिलाफ प्रूफ नहीं मिला होगा, ऐसे थोड़े कि उनको बचाने का कोई कोशिश करेगा। मणिपुर की घटना होती है उस पर भी कुछ नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री। बोले तो थे, जब हुआ था उस समय तो सभी बोले थे, जिनको जितना समझ में आया सभी बोले थे, ताकि प्रधानमंत्री जी के थोड़े खुश हो गए। अच्छा, अब बिहार की महिला क्या चाहती है? हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, अपने पद से इस्तीफा दे और नहीं तो मानहानि का उन पर केस किया जाए। तो देखिए, ये थे सुमिता सुमन जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने साफ शब्दों में कहा जो मुख्यमंत्री जी का बोलने का लहजा था वो कहीं से सही नहीं था, और वो भी बिहार के सबसे बड़े महापंचायत में, जहां से बिहार के तमाम नीति निर्धारण तय किए जाते हैं और उस चीज़ को अमली जामा पूरे बिहार में पहुंचाया जाता है, उस बड़ी सदन में। वहां पे तमाम महिला विधायिका भी थी। अब वो लोग क्या महसूस करती होंगी, ये अपने आप में कल्पना करने की चीज़ है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि वहाँ जो बैठे होंगे, आप सिर्फ देखे होंगे टीवी पे तो आपको इतना लगा, और वहाँ जो फिजिकली वहाँ लाइव जो देख रहे होंगे, वहाँ मौजूद थे, उन महिलाओं पे कितना असर होता होगा? यही बात का तो हमको अफसोस है कि हम जब टीवी देख रहे थे, अकेले में थे, और जब हमको इतना ख़राब लगा, शर्म महसूस हो रहा था, तो वहाँ जो जितनी दीदी भैया जो बैठे हुए थे और कोई भी बात हो रहा था तो उसमें पुरुष भी थे, महिला भी थी, तो दीदी सबको कितना माने शर्म महसूस हुआ होगा। देखिए एक दीदी जो पीछे में थी वो सर झुका करके मुंह शर्म से ढकी हुई थी, और पीछे जो भी भैया बैठे हुए थे वो हंस रहे थे। बताइए वो हंसने लायक बात थी? उनको भी शर्म महसूस होना चाहिए ना कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं। उसी समय जो भी लोग थे उनको रोकना चाहिए। लेकिन हमको लगता है कि जैसे कि लगा कि पीछे से कोई उनको रोका नहीं तो और एक्सप्लेन करते ही चले जाते मुख्यमंत्री जी। रोका गया तब उतना वो बोले। तो देखिए, सारी बातों को रख दिए, बाकी आप मुख्यमंत्री के इस बयान पे और उनके माफ़ी मांगने पे क्या राय रखते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।